मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे कि सर आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं ली, सर आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं ली यूट्यूब पे। अरे भैया जी आप जाइए, 2025 का मैंने पेपर डिकोड किया है, 5 क्वेश्चन है उसमें करंट अफेयर्स के। उसके लिए आप 12 महीने की जीके की एक्सरसाइजेस करने थोड़ी बैठेंगे। आप एक ज्ञानम की बुक लेंगे छोटी सी, 15-20 पेजेस पढ़ेंगे, उसमें से ही 5 में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाउ डज इट मेक सेंस? ये कोई प्रॉफिट लॉस का तो बन ही नहीं रहा है इसके अंदर। आप लॉस ही लॉस के अंदर है, प्रॉफिट का तो चांस ही नहीं है। मान लो आप 12 महीने का जीके लेकर बैठ गए, आपको अकेडमी करवा रही है, आपका खुद का मन कर रहा है करंट अफेयर्स करने का, अरे 5 नंबर का जीके पूछ रहे हैं वो। उसमें से भी बहुत सिंपल, एक वर्ल्ड कैंसर डे बता दो, एक आप ये बता दो ये बुक रिलीज़ हुई है, कब हुई है, ये आप बता दीजिए कि ये जो गुरुग्राम में से वर्ल्ड पीस सिटी कब बनाया गया। अरे किसी भी जीके मैगजीन में सिर्फ एक दिन देकर जब आप इन 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो उसके लिए आप 12 दिन क्यों देंगे करंट अफेयर्स को? या आप इवन इनफैक्ट अपने 20 से 25 घंटे क्यों देंगे करंट अफेयर्स को? सो डू नॉट फॉल इनटू ट्रैप्स। करंट अफेयर्स को उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी कि उसकी औकात है इस एग्ज़ाम के अंदर। यूपीएससी में बहुत उसका लेवल आता है, बट ये वाला पेपर उसको जब कुछ समझ नहीं रहा है तो हम क्यों करंट अफेयर्स करके जाएं? अगर पुराने पैटर्न से चलना है और अगर आपको ये लग रहा है नहीं सर इस बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो सबके लिए ज़्यादा आएगा, आप अकेले नहीं होंगे। लेकिन अगर स्टैटिक जीके ही आता रहा जैसा कि हमेशा से इनका पैटर्न रहा है, तब आप लोग फिर देख लीजिए कि आप कहाँ पर फॉल करते हैं। सो जब तक स्टैटिक जीके नहीं हो जाता आपका अच्छे से, तब तक करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ना जाएं। इवन इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ अगर 15 नंबर का भी करंट अफेयर आ गया और आपने एक मैगजीन भी अच्छे से की है, एक भी मैगजीन कोई ले लीजिए नेशनल लेवल के ऊपर, ज्ञानम की मैगजीन होगी, ईयरली करंट अफेयर्स हो गए, जनवरी टू अप्रैल तक के करंट अफेयर्स आप चैट जीपीटी में डाल दीजिए, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर जनवरी फरवरी मार्च, आपको मिल जाएगा। वाई आर यू सो वरीड? इसीलिए कहते हैं डू नॉट स्पॉइल योर प्रिपरेशन बाय ओवर वरिंग। इससे पिछली रील मैंने यही बनाई है, मॉक्स करिए, लीगल के मैक्सिमम मॉक्स करिए, कंप्लीट मॉक्स करिए, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देख लीजिए कि मुझे ये बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, एंड दैट्स इट। So do not repeat the mistake of going after too much current affairs, because वो अथाह सागर है और आपकी प्रिपरेशन डिरेल हो जाएगी अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस मच ऑन करंट अफेयर्स। येस मैं उसके नोट्स दे दूंगा, वो लास्ट डे पे मैं उसके नोट्स डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, या इस गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा चैनल के ऊपर, आप उसको रिवाइज कर लेना। और वही स्ट्रैटेजी मेरी रहती है हमेशा, मेरा रैंक 1 है तो आपका रैंक 20 तो आएगा, रैंक 50 तो आएगा उसकी वजह से। बट लीगल और स्टैटिक जीके पर कोर फोकस करिए, इंग्लिश के वर्ड्स जिनकी क्लासेस डाली हुई हैं उस पर कोर फोकस करिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं देन यू आर डूम्ड इन द पेन पेपर, बिकॉज वो स्टैटिक जीके टफ पूछते हैं। लीगल कितना टफ पूछ रहे हैं, सो फोकस ऑन द लीगल सेक्शन, फोकस ऑन द स्टैटिक जीके सेक्शन। बेस्ट विशेस गाइस।